जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्टि भगवान। ज्ञात रहे, कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों का जन्म आत्म कल्याण के लिए हुआ है। इस नश्वर संसार में मोह माया में पड़कर अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। ईश्वर एक है, पूरा जगत जानता है। आज तक किसने नहीं जाना कि एक ही ईश्वर के दो स्वरूप हैं, दो चरित्र हैं। उसी ईश्वर से माया प्रकट हुई है ना, उसको सगुण माया कहते हैं। ईश्वर की इच्छा शक्ति से सगुण माया का प्राकट्य हुआ और सगुण माया से सृष्टि का सृजन हुआ। ईश्वर ने कोई दुनिया नहीं बनाई है, ईश्वर ने कोई सृष्टि का सृजन नहीं किया है। बस एक मन की इच्छा से एको अहम बहुश्याम, यानी एक दिव्य महाशक्ति ब्रह्मांड में अरबों वर्षों पहले थी। उसके मन में ऐसी, वेदों के अनुसार बता रहा हूं, कि उसके मन में ऐसी कुछ भावना हो गई कि एको अहम बहुश्याम। तो उस भावना से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उसमें कई तरह के असंख्य जीवों की उत्पत्ति हुई है। और जिसमें उत्पत्ति हुई है तो मानव परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मानव को परमात्मा ने अपना स्वरूप प्रदान किया है, साक्षात परमात्मा का रूप है। आप देखो, सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव रहते हैं, जिसमें 83,99,999 प्रकार के जीव, जहां जो मिला खा लिया, और जहां जो मिला या धरती माता की गोद में जहां जमीन मिली वहां सो लिए, जहां जगह मिली वहां सो लिए। उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्थाएं नहीं है, उनके लिए कोई डनलप के गधे लगे हुए नहीं है। सिर्फ एक योनि, 84 लाख योनियों में से सिर्फ एक योनि ऐसी है जिसमें परमात्मा ने मानव को अपना स्वरूप बनाकर मानव के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। मानव कर्म भूमि पर निर्गुण स्वरूप को पाना चाहे, आत्म स्वरूप को पाना चाहे, तो वो अपने सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर आत्म स्वरूप बन सकता है। और उसी के लिए इस मायावी संसार में उसका जन्म होता है कि वो इस मोह माया को पराजित कर, सृष्टि की माया को पराजित कर, अपने विराट आत्म स्वरूप को जानकर और आत्म स्वरूप बन जाए, सगुण से निर्गुण बन जाए। लेकिन आज का मानव अज्ञानतावश अपने आत्मा को तो जान नहीं पाता है, अपने सत्य स्वरूप को तो जान नहीं पाता है, और जीवन भर नश्वर शरीर के लिए कर्म करता रहता है। जीवन भर अंत में फिर वो वापस जाएगा, कर्मों की पोटली साथ में बांध के ले जाएगा, और फिर भाग्य लेकर आएगा। उसमें दुख भी पाएगा, सुख भी पाएगा, जीवन में चलता रहेगा ये सब चीज। तो कब अपने आप को जानोगे, कब अपना मानव जीवन सार्थक बनाओगे? तो हमारी जिनवाणी कदम कदम पर मानव को सचेत करती है कि अपने सत्य स्वरूप को जानो, अपने विराट आत्म स्वरूप को जानो, अपना आत्म कल्याण करो। इसी बात को हमारे परम पूज्य श्री 105 सुलभ जी मनोहर लाल जी वर्णी सहजानंद जी ने श्रावकों के लिए लिखा है 4 लाइनों में कि अपनी आत्मस्वरूपता को जानो। मैं वही 4 लाइनें आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, सुनना। यह स्तुति है। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूं जो है भगवान, मैं वो हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी है जान, अंतर यही ऊपरी है जान।
वे विराग यहाँ राग वितान, वे विराग यहाँ राग वितान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, मम स्वरूप है सिद्ध समान। अमित शक्ति सुख ज्ञान निदान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निदान। किंतु आस वश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अनजान, बना भिखारी निपट अनजान। सुख दुख दाता को इन आन, सुख दुख दाता को इन आन। मोह राग ही दुख की कान, मोह राग ही दुख की खान। निज को निज पर को जान, निज को निज पर को पर जान। फिर दुख का नहीं ले संविधान, फिर दुख का नहीं ले संविधान। जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम। विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम। राग त्याग पहुँचूं निज धाम, राग त्याग पहुँचूं निज धाम। आकुलता का फिर क्या काम, आकुलता का फिर क्या काम। होता श्रम जगत परिणाम, होता श्रम जगत परिणाम। मैं जग का क्या करता काम, दूर हटाया कृत परिणाम, दूर हटाया घर कृत परिणाम। ज्ञात भाव लखूं अभिराम, दुख हटा कर हित परिणाम। ज्ञान भाव रखूं अभिराम। यानी आप अपने आत्म स्वरूप को जानो, आपके बिना संसार में कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। आपका यह शरीर नश्वर है, आप इस शरीर में आए हो या अवतरित हुए हो, आप अवतार हो, कर्म भूमि पर सबके सब अवतार हो। आपको अवतार से तीर्थंकर बनना है, अपने इस मानव तन को त्याग कर आपको आत्मस्वरूपता को पाना है। तो अपने स्वयं की आत्मस्वरूपता को पाने के लिए हमें अपने हृदय को पवित्र करना होगा, पाप कर्मों को त्यागना होगा। आत्मा का स्वभाव दया और प्रेम का है ना, हमें आत्मस्वरूप आत्मा के स्वभाव के स्वरूप बनना होगा, ना कि जीवात्मा के। जीवात्मा के स्वरूप तो बड़े निराले हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना ज्ञान होता है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है, अपनी अपनी आकांक्षाएं होती है। लेकिन आत्म स्वरूप में सभी एक समान है। जीवात्मा स्वरूप में संपूर्ण मानव जगत के लोग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, आत्म स्वरूप में सभी एक समान है। तो परमात्मा कहता है कि आत्मशुद्धि के बाद में आपकी आत्मा में कैसे भाव जागृत होने चाहिए। सुनिएगा 4 लाइनों में। भावना दिन रात मेरी, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयमशील का व्यवहार घर घर बार हो। सत्य संयमशील का व्यवहार घर घर बार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। ज्ञान के अभ्यास से, ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो। धर्म के प्रचार से हिंसा का जग में हास हो। धर्म के प्रचार से हिंसा का जग में हास हो। शांति और आनंद का, अरे शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो। शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो। वीरवाणी पर सभी संसार को विश्वास हो। वीरवाणी पर सभी संसार को विश्वास हो। रोग अरु भय शोक होवे, अरे रोग अरु भय शोक होवे दूर सब परमात्मा। रोग अरु भय शोक होवे दूर सब परमात्मा। कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। जिस दिन आपके हृदय में, आपकी आत्मा में, आपके विराट आत्म स्वरूप में इस तरह के भाव जागृत हो जाएंगे, आप इसकी डेली आपको भावना का
डेली प्रार्थना करना चाहिए परमात्मा से, तो आपके हृदय में इस तरह के भाव जागृत हो सकते हैं। और जिस दिन इस तरह के भाव जागृत हो जाएंगे तो फिर मोक्ष के दरवाजे तो आपके लिए स्वतः ही खुल जाएंगे। तो आपके लिए मोक्ष के दरवाजे स्वतः ही खुल जाए और आप विराट आत्मस्वरूप बन जाए, तो बने कैसे, वो भी 4 लाइनों में हमारी जिनवाणी बताती है। आप बहुत बड़े शास्त्र मत पढ़ो, ज्यादा पूजा पाठ मत करो, आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन स्वाध्याय करो। पूजाएं पढ़ा ली, महावीर को मान लिया, महावीर की नहीं मानी, अपने नश्वर शरीर को जान लिया, मैं बन गया, लेकिन भीतर वाले मैं को नहीं जाना। तो इसीलिए हमारा संसार में कर्मों के अनुसार आवागमन होता रहता है, और कर्मों के अनुसार जो आवागमन होता है उससे मुक्ति पाने के लिए हमारी जिनवाणी कहती है 4 लाइनों में कि आपको अगर मुक्ति पाना है तो सदा संतोष कर प्राणी, सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहना चाहे घटा दे मन की तृष्णा, अगर अपना भला चाहे। सदा संतोष कर प्राणी, सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहना चाहे घटा दे मन की तृष्णा, अगर अपना भला चाहे। आग में जिस कदर ईंधन, आग में जिस कदर ईंधन पड़ेगा ज्योति ऊंची हो, बड़ा मत लोभ की तृष्णा, अगर दुख से बचना चाहे। आग में जिस कदर ईंधन पड़ेगा ज्योति ऊंची हो, बड़ा मत लोभ की तृष्णा, अगर दुख से बचना चाहे। वही धनवान है जग में, वही धनवान है जग में, लोभ नहीं जिसके मन में, वह निर्धन रंक होता है जो परधन को हरा चाहे। वही धनवान है जग में, लोभ नहीं जिसके मन में, वह निर्धन रंक होता है जो परधन को हरा चाहे। दुखी रहते हैं वो जिस दिन, अरे दुखी रहते हैं वो जिस दिन जो आरत जान करते हैं। मत कर लालच अगर आजाद रहने का मजा चाहे। बिना मांगे मिले मोती, बिना मांगे मिले मोती, ए न्याय मत देख दुनिया में। बिना मांगे मिले मोती, ए न्याय मत देख दुनिया में। भीख मांगे नहीं मिलती अगर कोई गहा चाहे, भीख मांगे नहीं मिलती अगर कोई गहा चाहे। यह महिमा है हमारी जिनवाणी की, 4 लाइनों में आपको संपूर्ण आत्मस्वरूप बनने का ज्ञान दे देती है। यह एक छोटा सा वीडियो है, अपनों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। भगवान आपको भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि देवे, सद्बुद्धि देवे, और आप सभी अपना आत्मकल्याण कर सके। इसी भावना के साथ पुनः जय जिनेंद्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान।